हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छा ट्रेड किए होंगे आज। तो आपका एक नए वीडियो में मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो आज मेरा फर्स्ट ट्रेड में ही लॉस हो जाता है और सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट होता है। वो प्रॉफिट क्या मेरा फर्स्ट लॉस को कवर कर पाया है कि नहीं कर पाया है, वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं ये पहले बता देता हूँ कि मैं किस बिहाफ पे ट्रेड लेता हूँ, किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेता हूँ, क्या कैंडल देख करके ट्रेड लेता हूँ। तो वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ पर और क्या सोचकर ट्रेड लिया और मेरा पहले ट्रेड में ही कैसे लॉस हो गया और सेकेंड ट्रेड में कहाँ पे लिया कि और कहाँ पे एग्जिट किया, उसमें कैसे प्रॉफिट हुआ। तो मैं ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में को पूरा देखें और अंत तक देखें। ठीक है, तो मैं आपको पहले ट्रेड का बताता हूँ कि मैं पहला ट्रेड कहाँ पे लिया। तो आज मार्केट क्या होता है, मैं फिर निफ्टी में ट्रेड लिया था। ठीक है, मैं पहला ट्रेड आपको बताता हूँ कि कहाँ पे लिया था। जैसा कि आप आज जानते होंगे कि आज मार्केट क्या होता है, गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन ओपन होने के बाद डायरेक्ट पहला कैंडल क्या हो जाता है, ग्रीन कैंडल बनती है। और सेकेंड कैंडल भी आप देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन होता है, जो ओपनिंग होती है 20,531 पे ओपन होती है। ठीक है, और पहला कैंडल का हाई बनता है 20,586 रुपये का। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड कैंडल भी पॉजिटिव बनती है। इसका जो सेकेंड कैंडल ओपन होती है 20,578 पे, जिसका हाई बनता है 20,638 रुपये का। और थर्ड जो ये कैंडल है, रेड कैंडल है, आप देख सकते हैं ये थर्ड कैंडल है, जो कि ऊपर तो जाता है लेकिन वहाँ से रिजेक्शन लेकर कि ये एक रेड कैंडल बनती है। और सेकेंड कैंडल काफ़ी बिग बनती है रेड कैंडल, जो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है जो कि नीचे आया हुआ है। और मैं इसी कैंडल के नीचे एंट्री ले लेता हूँ और क्या सोच कर लिया मैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 9 EM में मैं यूज करता हूँ और 15 EM में यूज करता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बड़ी सी कैंडल जो बनी है रेड कैंडल, वो 9 EM में और 15 EM में के नीचे क्लोजिंग करता है। ठीक है, ऊपर रहता है, मार्केट नीचे क्लोज करता है 9 EM में और 15 EM में को। ठीक है, और जैसे कि इस वाले कैंडल में मैं एंट्री लेता हूँ, जैसे कि ये नीचे आता है। नीचे आने के बाद जैसे ही ये रेड कैंडल यहाँ पे बनता है, ये वाला कैंडल, उसमें मैं एंट्री ले लेता हूँ। लगभग वो 70 रुपये उस समय प्राइस चल रहा था। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मैं काफ़ी आउट ऑफ द मनी लिया था, क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है। तो कैपिटल को, और मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ, चाहे मेरे पास कितना भी कैपिटल कम हो, मैं आउट ऑफ द मनी ही लेकर ट्रेड करता हूँ। लेकिन आप आउट ऑफ द मनी कभी मत लेना, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हो तो आपकी थोड़े से भी मार्केट अगेंस्ट जाता है तो काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम गिरता है। तो इसलिए हमेशा एट द मनी पे या तो इन द मनी पे ट्रेड करना आप। ठीक है, मैं अपना रिस्क लेता हूँ, तो आप प्लीज़ ऐसा मत करिए कि आउट ऑफ द मनी पे आप भी ट्रेड करो, क्योंकि पैसा उसमें कम लगता है। तो आउट ऑफ द मनी में काफ़ी रिस्क होता है, क्योंकि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम डिके होता है। ठीक है, तो मैं इस वाले कैंडल पे लेता हूँ, जो कि फिर निफ्टी का PE 20,400 का PE लेता हूँ। 20,400 का आउट ऑफ द मनी का PE लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लेता हूँ। उसकी जो प्राइस थी, प्रीमियम का प्राइस रहता है वो 70 रुपीज़ था, 70 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इसी जग से वो फिर रिवर्स होता है। मेरा स्टॉप लॉस जो रहता है यहाँ पे रहता है 20,617 रुपये के ऊपर रहता है। तो यहाँ से मार्केट तो वहाँ पे नहीं जाता है, लेकिन काफ़ी तेज़ी से, जैसा कि मैं आपको बताया कि जब आपके मार्केट अगेंस्ट में जाता है और आउट ऑफ द मनी रहता है तो काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम डिके होते हैं। तो यहाँ पे ही मेरे अच्छे खासे लॉस हो रहे थे। एक लॉट से ही करता हूँ, एक ही लॉट पे मेरे लगभग उस समय 500, 400, 500 ऐसे करके लॉस हो रहे थे। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मेरा एक दिन का लॉस जो है लिमिट है, मैं 600 तक सोचता हूँ कि बस एक दिन का मेरा लॉस 600 के ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेड करते करते मैं अपना लॉस डिसाइड किया हूँ। क्योंकि मुझे पहले काफ़ी लॉस हो जाते थे, अब एक लिमिट तक लॉस
फिक्स कर मतलब कर दिया है कि 600 650 तक मैक्सिमम लॉस होना चाहिए। और प्रॉफिट का कोई डिसाइड नहीं है कि वो प्रॉफिट हो सकता है कि 1000 हो जाए, 600 हो जाए, 500 हो जाए, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, लेकिन एक लॉस मेरा लिमिट है। प्रॉफिट का तो मैं चाहता हूँ कि 1000, 900, 1200 जितना भी बन जाए एक लॉट पे, जैसा मार्केट का मूवमेंट है उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ। वो और कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रजिस्टेंस है, उसके हिसाब से मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट मुझे 400-500 का लॉस देता है, जबकि सोचिए यहाँ पे इतना जब आप बड़े बड़े जब कैंडल गिरते हैं तो उसके प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागते हैं, लेकिन जब कैंडल एक ही जगह कंसोलिडेट करते हैं, एक ही जगह पे एक ही रेंज में रह जाता है मार्केट, तो क्या होता है कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटते हैं। ठीक है, तो मार्केट सोचिए मैं 70 रुपीज़ प्रीमियम उस समय पे किया था लगभग यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मार्केट मैं यहाँ तक होल्ड किया रह जाता हूँ। मार्केट यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस तो नहीं हिट होता है, लेकिन मार्केट फिर यहाँ से आ जाता है यहाँ पे, तो भी सोचिए मैं प्रॉफिट में नहीं होता हूँ। क्यों? यहाँ पे सोचिए लिए थे, लेकिन यहाँ पे मार्केट आ जाता है, इतना नीचे आ जाता है, तो भी सोचिए कि मेरा प्रॉफिट नहीं होता है। लमसम जिस प्राइस पे लिया था 70 पे लिया था, तो 68 69 पे यहाँ पे रहता है, तो भी मैं लगभग 80-90 रुपये लॉस में ही रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे ये वाली इस वाले कैंडल पे मैं निकल जाता हूँ। ये एक ग्रीन कैंडल उस समय बनी थी, सॉरी ये वाली कैंडल पे जो ये आपको ये दिख रही है डोजी टाइप की, सॉरी डोजी तो नहीं है, इस वाले कैंडल पे। तो ये कैंडल जैसे ही जाता है तो वहाँ पे मेरे काफ़ी फिर से लॉस होने लगते हैं, क्योंकि आपके प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से डिके हो रहते हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी है। जब आपके विपक्ष में अगेंस्ट जाता है तो वो आपके प्रीमियम जो होते हैं बहुत तेज़ी से डिके होते हैं। तो अब सोचिए जो यहाँ पे मेरे 400-500 रुपये लॉस हो रहे थे, यहाँ पे जाने पर वो इसी कैंडल पे मेरे 300-350 लॉस होने लगे थे। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे स्टॉप लॉस तक जाएगा तो मेरे काफ़ी अच्छे कैपिटल लॉस हो जाएंगे, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसी जगह एग्जिट कर जाता हूँ, और मेरा लगभग 300 कुछ रुपए का लॉस होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले ट्रेड में कितना मेरा लॉस हुआ है। पहले आपको बता देता हूं कि किस बिहाफ पे लिया था। तो आपको मैंने ये बताया कि इस कैंडल, ये बिग कैंडल बनती है रेड कैंडल, वो भी 9 AM में और 15 AM में के नीचे क्लोजिंग देता है, और थर्ड जो कैंडल ये वाली कैंडल है ये भी रेड कैंडल बनती है। तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए सोचा था कि यहाँ तक का टारगेट बुक करूँगा, प्रॉफिट तो लूँगा ही, लेकिन यहाँ पे मार्केट बहुत धीरे धीरे करके आता है, जिससे कि मेरा प्रीमियम डिके होता रहता है। तो इस वाले कैंडल पे मैं एग्जिट कर देता हूँ, 332 रुपये के आसपास लॉस होता है पहले ट्रेड में। ठीक है, तो और सेकेंड ट्रेड मैं कहाँ पे लिया है मैं ये आपको बता देता हूँ। मैंने फिर से आउट ऑफ द मनी सी बाई किया था 20,750 का। ठीक है, 20,750 का आउट ऑफ द मनी का मैं सी बाई करता हूँ, और वो कहाँ पे बाई किया मैं वो बताता हूँ, और किस प्रीमियम पे बाई किया मैं वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे कि ये मार्केट ये एक रेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं जो ये हॉरिजेंटल लाइन डॉट डॉट वाली आपको दिखा रही है। ठीक है, तो ये जब ब्रेकआउट करता है ये वाला कैंडल, ये वाली कैंडल, ठीक है, जिस पे ये डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही है जिस कैंडल पे, ये वाले पे, तो ये जब प्रीमियम लगभग 43 रुपीज़ पे मैंने सी बाई किया था आउट ऑफ द मनी 20,750 का, 43 रुपीज़ पे लगभग या 40 उस पर आपको दिखाऊंगा मैं अभी। तो यहाँ पे इसको ब्रेकआउट पे बाई किया था, और मेरा टारगेट यहाँ तक का था, और मुझे यहाँ पे मैं पूरे होल्ड किया रहा, और यहाँ तक का टारगेट का प्रॉफिट लिया। तो आपको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे रजिस्टेंस था, इसलिए मैंने यहाँ तक का एक टारगेट बनाया था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो यहाँ तक का मैं ट्रेल करते गया, और यहाँ पे लगभग 43 रुपीज़ पे मैंने बाई किया था, और इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ चला गया था, जिसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैं सोचा कि ये हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे, ये वाली जब बड़ी सी कैंडल बनी तो मैं सोचा कि हो सकता है कि ब्रेकआउट कर दे, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनती है
इसी में मैं एग्जिट कर देता हूँ कि मुझे लगा कि अब ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इस वाले ही कैंडल पे मैं रुक गया और ये बड़ी सी कैंडल बाद में गिरती है जिसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से डीके होता है, जो कि 75 से सीधे आ जाता है 47 या 40 लगभग लो जो रहता है इसका प्रीमियम मैं आपको बता दूंगा, लगभग 43 या 47 पे, मतलब कि जहां बाई किया था। सोचिए मैं बाई तो इस वाले कैंडल पे किया था, लेकिन वो प्रीमियम इसी पे, उसी जहां पे मैं बाई किया था उसी पे लगभग आ गया। तो मुझे अच्छा हुआ कि मैं प्रॉफिट इसी वाले रेड कैंडल पे बुक कर लिया था। तो आपको दिखाता हूँ कि मुझे पहले ट्रेड में कितना लॉस हुआ था और सेकंड ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही हूँ। तो आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं, जो कि आपको बताया था कि ये देखिए, आप नीचे चले जाइए, मैंने कितने पे बाई किया था आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने 40 क्वांटिटी बाई किया था 70 रुपये 50 पैसे पे, और जिसकी वैल्यू थी 2820 रुपये, 2820 रुपये, और मैंने सेल किया था 62 रुपये 20 पैसे पे, जिसमें मेरा लॉस होता है तो 332 रुपये का इसमें लॉस हो जाता है। ठीक है, और जो मैंने सेकेंड ट्रेड लिया था, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आउट ऑफ द मनी का पी लिया था 20,400 का, काफ़ी आउट ऑफ द मनी लिया था क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है। मैं अपना कैपिटल भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये आप जान लो कि कम कैपिटल से भी पेशेंस है तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। आपको मैंने दिखाया है कि 1300 रुपये लगा करके 1200 रुपये कमाया लगभग, और एक दिन 1300-1400 रुपये लगा करके लगभग 1600 रुपये कमाया। तो 110% मैं बड़े बड़े प्रॉफिट करता, लगभग एक ही लॉट से हो जाता है, लेकिन लॉस मैं अब छोटे करता हूँ, 600 500 600 का ही लॉस रहता है। तो ठीक है, तो सेकेंड जब मैंने जो आउट ऑफ द मनी लिया है 20,750 का सी, आप देख सकते हैं काफ़ी आउट ऑफ द मनी था। लगभग मैं लिया था, इसको आपको दिखा देता हूँ, नीचे आप जाएंगे तो 40 क्वांटिटी ही बाई किया था, आप देख सकते हैं 43 रुपये 70 पैसे, जो कि इन्वेस्टमेंट मेरा था 1748 रुपये का। ठीक है, 1748 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, और मैंने सेल जो किया है 68 रुपये 10 पैसे पे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि लगभग इसका प्रीमियम 75 गया था और मुझे प्रॉफिट हो रहा था 1300 कुछ रुपए, 1300 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैं उतना प्रॉफिट नहीं बुक कर पाया क्योंकि एक रेड कैंडल बनती है तो उसमें एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, इसलिए मैं 68 पे सेल कर देता हूँ, जिससे मेरा प्रॉफिट इसमें होता है 976 रुपये का। आप देख सकते हैं कि मैंने लॉस जो किया 332 रुपये का, छोटा सा लॉस, लेकिन जो प्रॉफिट लिया 976 रुपये के, इसमें मेरा 1300 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा था। ओवरऑल टोटल मेरा प्रॉफिट 900 कुछ रुपए चल रहा था, 850 900 ऐसे, लेकिन एक रेड कैंडल की वजह से वो कम प्रॉफिट हुआ, तो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है 976 रुपये, जो कि लॉस कवर करके 644 रुपये का मेरा टोटल ओवरऑल प्रॉफिट है। तो आप देख लीजिए कि एक लॉट से भी पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप एक फिक्स कर देते कि नहीं मुझे इतने ही लॉस लेने हैं, तो आप जब लॉस और ट्रेड लिमिट कर देंगे, अगर आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो कम भी प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा भी प्रॉफिट कराएंगे तो भी क्या होगा कि ब्रोकरेज आपका लग जाएगा। यही मैंने बहुत गलती की है कि मैं ओवर ट्रेडिंग करता था, दिन भर ट्रेड करके बैठता था सिस्टम के सामने, तो दिन भर ट्रेड लेता रहता था, कभी इसमें पुट खरीद लिया, कभी सी बाई कर लिया। तो अब लेकिन मैं अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल करता हूँ, एक ही लॉट से अभी तो ट्रेड करता हूँ, जिसमें लॉस मेरे लिमिट है, लेकिन जो प्रॉफिट बनाते हैं वो सोचते हैं कि कितना बड़ा हो जाए। और प्रॉफिट बनाने का एक बड़ा आप ऐसे बना सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि आप क्या करें कि अपने, जैसे कि आप प्रॉफिट में चले गए तो आप पहले कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाइए कि आप अगर यहाँ से मार्केट जाए तो भी मुझे अब तो लॉस नहीं हो, तो आप जैसे थोड़े और प्रॉफिट में जाए तो 1-2 रुपये और बढ़ा दीजिए कि कम से कम अब 100-200 तो आए ही। तो ऐसे ऐसे करके आप थोड़ा बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, हो सकता है आपको कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला हो। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिला हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और मैं हर दिन एक ट्रेड लूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस वजह से लिया और कहाँ पे लिया और क्या सोच कर लिया।
तो सब कुछ मैं हर वीडियो में ऐसे ही बताता रहूँगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, ठीक है, और शेयर भी करिएगा अगर कोई अगर सीखना चाहता है। तो मैं अभी तो सिर्फ ट्रेड करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको मुझे पे ट्रस्ट थोड़ा हो कि नहीं ये ट्रेडिंग डेली करता है। तो मैं फिर क्या करूँगा, एक बेसिक वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एडवांस तक बनाऊँगा कि मैं कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, और छोटे छोटे अमाउंट से आप भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कैंडल किसको कहते हैं, सी किसको कहते हैं, पी किसको कहते हैं, एट द मनी किसको कहते हैं, इन द मनी किसको कहते हैं, आउट ऑफ द मनी। मैं छोटे छोटे सारे वीडियो में बताऊंगा, एक एक वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप भी सीख पाओ मेरी तरह, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।